आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मादरे वतन के अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ताकत के साथ जवाब देगा। इंशाअल्लाह अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंज से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरआज़्म है। फोरम ने फितनतुल ख़वारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। अपडेट आपको कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, इसे कैसे ऑपरेट करेंगे? जी हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये फोरम होता है जिसमें तमाम जो आर्मी रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। ख़ास तौर पे डोमेस्टिक सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म पे बातचीत होती है। और ख़ास तौर पे इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो मैसेज है, वो जो क्लियर मैसेज एक दिया गया है वो इंडिया और अफगानिस्तान को, इंडिया को ये वाज़े तौर पर कहा, जिनके रिसेंटली इनके आर्मी चीफ ने कुछ बयान दिए थे, तो एक वाज़े मैसेज दिया गया है कि अगर कोई मिस एडवेंचर या कोई कोशिश की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है। और सेकंड, अफगानिस्तान के मामले में भी बड़ा वाज़े तौर पर कहा गया है कि दहशतगर्दी का देखें मंबा वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम प्रोएक्टिवली इसको काउंटर करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी उसका एक स्ट्राइक को, जो काउंटर स्ट्राइक्स होते हैं, वो भी करेंगे। तो ये एक वाज़े मौक़िफ़ का इजहार किया गया है। और साथ साथ टेररिज्म के लिए भी उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है कि जहां से टेररिज्म हो रही है वहां पे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां से जो टेररिस्ट साइट है उनको वहां से डिसमेंटल करें, और बलूचिस्तान में जो अमन के जो ख़राब करने की कोशिशें की जा रही है उसको ऐसा उन लोग दुश्मन लोगों को या जो टेररिस्ट है उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मसूद साहब, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मुतादिद डोसियर्स भी भेजे जा चुके हैं लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं देखने में आती है, तो आप क्या समझते हैं कि अब मजीद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें कि मेरे ख्याल में ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एहसास है, और जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी है, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी कंसर्न है और बाकी ऑफिशियल की तरफ से भी अफगानिस्तान के मामलात में कंसर्न है, और अभी रीजनल कंट्रीज का जिम्मेदारी बनती है। और अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें पाकिस्तान, रशिया और चाइना के जो स्पेशल एनवाइज है अफगानिस्तान पे, वो अफगानिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे जाके वो अपने कंसर्न को कन्वे करेंगे अफगान तालिबान लीडरशिप को। तो ये एक रिसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कंसर्न का इजहार किया जा रहा है। और अफगानिस्तान के अंदर भी देखें कि अभी बड़ा जो फ्रैक्चर हमें नजर आ रहा है बिटवीन दी अफगान लीडरशिप में, मिसाल के तौर पर कंदहार और काबुल डिवाइड है। अब्बास सतकज़ई इंडिया भाग गया है, जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे। इंटीरियर मिनिस्टर सराज शक्कानी दुबई बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से एक किस्म की अफरा तफरी का माहौल है। तो मसूद साहब, आपने पाकिस्तान, चाइना और फिर रशिया का भी जिक्र किया, तो वेस्टर्न मीडिया इसे एक ब्लॉक के तौर पर देख रहा होता है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर भी फोकस करना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान बड़े शुरू से वाजे कर चुका है कि आर्मी चीफ भी कई दफा कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। हम सब के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं। अमेरिका के साथ भी हमारा इंटरेस्ट है, चाइना के साथ भी इंटरेस्ट है, सिमिलरली रशिया के साथ भी हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बैलेंस है और सबके साथ दोस्ती है। लेकिन जहाँ पे आपकी सॉवरेनिटी की बात आएगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आएगी, कोई भी ठीक है, पाकिस्तान बहुत क्लियर है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। हमारे चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी और यूएस के साथ भी बैलेंस रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिलेशनशिप है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज़किये के लिए।